हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हम इससे पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अब आप देखिए कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एक बार मैं फिर आपको हल्का हल्का बता देती हूँ होता क्या है कि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी भी सरफेस के ऊपर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है किसी भी साइड से। अभी जो पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस है इधर भी उतना है, इधर से भी उतना है। इस तरह देखें, किसी भी एंगल से हम लेके देख लें तो जो पॉजिटिव चार्ज के बीच दो पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो गैप है वो क्या है, इक्वल है। इट मीन्स वो क्या है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट हैं। अब इसी के बाद हमने ये भी देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है वो तीन तरह से हमारे सामने आती है। फर्स्ट कौन सी थी, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड क्या थी हमारे पास, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम सबसे पहले आज इस वीडियो में देखेंगे कि फोर्स ड्यू टू लाइन चार्ज distribution when a charge is distribute continuously on a line तो फिर उसके ऊपर फोर्स कितनी एक्ट करेगी। फिर इसी के बाद हम सरफेस चार्ज के कारण भी देखेंगे और वॉल्यूम चार्ज के कारण भी देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक और इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए फर्स्ट कौन सा है, फोर्स ड्यू टू लाइन चार्ज। इसको सबसे पहले हम ऊपर समझ लेते हैं कि हम इस डेरिवेशन में आखिर करने क्या वाले हैं। हमने क्या लिए हुए, एक कंसीडर लाइन करी हुई है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। हम क्या करेंगे, इस पूरी लेंथ तो एल है, उसमें से हम क्या कंसीडर कर लेंगे, स्मॉल लेंथ डी एल। और अब स्मॉल लेंथ है तो उसके ऊपर चार्ज भी कितना एक्ट करेगा, स्मॉल ही करेगा। स्मॉल चार्ज जब एक्ट करेगा तो हम एक ले लेंगे टेस्ट चार्ज, और उस टेस्ट चार्ज, वो जो टेस्ट चार्ज है वो कितने डिस्टेंस दूर है इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, आर डिस्टेंस। हम क्या करेंगे, हम पहले स्मॉल डिस्टेंस एल के कारण इस क्यू नॉट के चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो देख लेंगे। उसके बाद हम उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें इस पूरे लेंथ के कारण, पूरे एल लेंथ के कारण जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है क्यू, उस क्यू के कारण इस क्यू नॉट एस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो हमें आ जाएगी। हमें तो पता ही है कि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो टोटल चार्ज हमारे पास आ जाता है, तो वही हम यहाँ भी करेंगे। तो देखो हम सबसे पहले कुछ वर्डिंग लिख लेते हैं। कंसीडर अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। क्यू नोट क्या है, टेस्ट चार्ज है, प्लेस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम लाइन चार्ज, वही जो मैंने आपको बताया। फिर डी एल लेंथ, स्मॉल लेंथ एलिमेंट है जिसके ऊपर चार्ज कितना एक्ट कर रहा है, डी क्यू। चार्ज ऑन स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल। हमने किया था कि जो लैम्डा है वो किसके इक्वल है, क्यू बाई एल के। स्मॉल एक्ट कर रहा है तो डी क्यू बाई डी एल हो जाएगा। तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इंटू डी एल। तो वही यहाँ पे भी लिखा है, इसे हमने कौन सी इक्वेशन मान ली, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ स्मॉल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, अभी जो हमारे पास टेस्ट चार्ज पड़ा है इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज एलिमेंट डी क्यू। तो स्मॉल फोर्स ही लगेगी क्योंकि स्मॉल लेंथ के ऊपर स्मॉल चार्ज एक्ट कर रहा है, और उस चार्ज के कारण हम देख रहे हैं टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, तो जो फोर्स लगेगी वो भी क्या लगेगी, स्मॉल फोर्स ही लगेगी। हम लिख लेते हैं किसकी इक्वल है, 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है और डी क्यू। इन ये दोनों चार्ज ले लिए और इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर बाय आर स्क्वायर।
और ये आर कैप के आगे हमारे पास इसकी डायरेक्शन आ गई, क्योंकि हमने यहाँ वेक्टर लिया है फोर्स को, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई इसकी डायरेक्शन। से आगे लिखेंगे तो डी क्यू की वैल्यू हमारे पास है लैम्डा इंटू डी एल, जिसे हमने इक्वेशन 1 माना था, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यही चीज़ हमने डी क्यू की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पे फिल कर दी। ये तो आ गई स्मॉल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। टोटल फोर्स पता करनी है तो मैंने आपको कहा ही था कि हमने क्या कर देनी है, उसकी इंटीग्रेशन। तो जब हमने इसकी इंटीग्रेशन की दोनों तरफ, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन हम कर तो रहे हैं, पर लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, लेंथ क्या होगी, टोटल एल होगी, कैपिटल एल, सॉरी यहाँ पे कैपिटल एल लिखना था, कैपिटल एल। तो उसकी जो लिमिट लग गई कैपिटल एल से लग गई। स्मॉल फोर्स जो किस में कन्वर्ट हो गई, टोटल फोर्स में। क्यू नॉट बाय 4πε0 तो क्या है, कांस्टेंट है ही। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो तो हर एक सब्सटेंस के लिए, क्योंकि जो हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज और लेंथ पे डिपेंड करती है, और लेंथ तो हर एक लाइन एलिमेंट या उन सब का चेंज होता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो भी चेंज होती रहेगी, इसका मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, तो उसे हमने अंदर रखा। डीएल क्या है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट हमने यहाँ लिया है, वो भी हम ज़्यादा कम ले सकते हैं, इसलिए वो भी कांस्टेंट नहीं है। आर स्क्वायर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस था क्यू नॉट और डी क्यू का, ये भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, और उसका जो डिस्टेंस होगा वो अलग होगा, इसलिए वो भी कांस्टेंट नहीं है। तो ये सब किसके अंदर आ गए, इंटीग्रेशन के अंदर। ये बन गई हमारे पास टोटल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गई लाइन चार्ज के लिए। अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी हमने क्या किया, एक सरफेस कंसीडर कर लिया, फिर एक स्मॉल सरफेस कंसीडर कर लिया डी एस, जिसके ऊपर चार्ज कितना लग रहा है डी क्यू, और एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लिया एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस सरफेस। ये भी बिल्कुल सिमिलर वैसे ही लिख देना है कि कंसीडर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, सिग्मा। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, आर डिस्टेंस पे है, डी एस स्मॉल सरफेस एरिया है जिसके ऊपर चार्ज कितना लग रहा है डी क्यू। तो स्मॉल सरफेस चार्ज ऑन स्मॉल सरफेस एरिया डी क्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा डी एस। ये भी वैसे ही है, क्योंकि हमें पता है सिग्मा किसके इक्वल था, एस बाई क्यू। तो सॉरी, क्यू बाई एस, चार्ज एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया। तो ये स्मॉल के लिए है तो डी क्यू बाई डी एस हो जाएगा। तो जो चार्ज है वो क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस। उसी तरह हमने इसमें जैसे पिछले किया था कि पहले स्मॉल फोर्स कंसीडर कर ली एक टेस्ट चार्ज के ऊपर ड्यू टू स्मॉल सरफेस एरिया, फोर्स कितनी लग रही है 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कैप डी क्यू की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने यहाँ फिल कर दी, फिर उसकी क्या कर दी हमने इंटीग्रेशन। यहाँ भी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि वो हर एक सरफेस के लिए क्या होगी, चेंज होती रहेगी। डी एस क्या है, स्मॉल सरफेस जो एरिया लिया था हमने वो है, वो भी चेंज होता रहेगा। आर डिस्टेंस है टेस्ट चार्ज से, उससे स्मॉल सरफेस एरिया का वो भी चेंज होता रहेगा, इसलिए क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो ये आगे हमारे पास फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने एक क्यूब कंसीडर कर लिया जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो। क्यू नॉट क्या है, एक टेस्ट चार्ज जो कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस फ्रॉम वॉल्यूम चार्ज। लेट डी वी बी द स्मॉल वॉल्यूम, हमने एक स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर कर लिया जिसके ऊपर चार्ज कितना एक्ट कर रहा है, डी क्यू। तो चार्ज ऑन स्मॉल वॉल्यूम डी क्यू क्या आ जाएगा, रो डी वी। ये भी वैसे ही है,
कि रो हमें पता है चार्ज एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल के लिए डी क्यू डी वी हो जाएगा। तो डी क्यू किसके इक्वल आ गया, रो इंटू डी वी। ये भी वैसे ही है क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, स्मॉल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कितनी एक्ट करेगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट डी क्यू आर स्क्वायर इंटू आर कैप। हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, डी क्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 में है वो हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 डी क्यू की वैल्यू फिल कर दी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। टोटल फोर्स ले आने के लिए हमने क्या कर दी, स्मॉल फोर्स की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम करी। अब हमें पता है रो क्या है, वॉल्यूम चार डेंसिटी है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, हर एक वॉल्यूम के लिए क्या होगी, वेरी करेगी। डी वी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है, वो हम थोड़ा ज़्यादा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं तो वो भी कांस्टेंट नहीं होगी। आर स्क्वायर ये डिस्टेंस है स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट से क्यू नॉट टेस्ट चार्ज तक, तो ये भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो ये क्या रहेगी इंटीग्रेशन के अंदर, तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उम्मीद है आप लोग के वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।